हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे कविता छठी अंधा युग। यहाँ तक देखा था कि कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। अश्वत्थामा बोल रहे थे कि मेरे वो दुश्मन थे, मेरे वो शत्रु थे, फिर भी मैं उनके बारे में ऐसा कहूँगा कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय पे उनके मस्तक के ऊपर दिव्य आभा, प्रखर आभा ऐसी उनके मस्तक पर छाई हुई थी, ऐसे वो बोल रहे हैं। अब वृद्ध क्या बोलता है सुनो। बोले अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है वह, सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। क्या बता रहे वो वृद्ध? अवसान के क्षण में। अब कैसा क्षण आ गया? अब तकलीफ वाला क्षण आ गया है। अब मेरे क्षण जैसे भगवान श्री कृष्ण थे अब वो नहीं रहे, वो चले गए। तो उनके मरने के बाद में वो व्याध यानी जिसने उनकी, व्याध यानी वृद्ध पुरुष, वो बता रहे कि वो अब समय ऐसा आया हुआ है कि अब उनका जो शरीर था वो शरीर तो जल गया, लेकिन उनकी जो आत्मा थी, उनका आत्मा का रूपांतरण हो गया। आत्मा कभी मरती नहीं, वो अजर अमर होती है। तो आत्मा का रूपांतरण दूसरे रूप में हो चुका है, लेकिन आज तक वो सबका दायित्व संभालते थे, सबकी जिम्मेदारियां श्री कृष्ण संभालते थे। लेकिन अब उनका रूपांतरण होने की वजह से अब अपना दायित्व अपने को स्वयं को संभालना है। वो अपना दायित्व संभालने वाले नहीं रहे, वो अपना दायित्व संभालने वाले नहीं रहे। आज तक उन्होंने मानव भोग के भविष्य की हर समय चिंता समस्या दूर करते रहे, लेकिन अब इस अंधे युग के अंदर समय पे वो कह रहे कि मेरा अंश मात्र अब निष्क्रिय रहेगा, मतलब मैं अब किसी का भी कुछ कार्य करने वाला नहीं हूँ। मैं आपको आत्मघाती रहेगा, विलगित रहेगा। मैं आत्मघाती हूँ, मैं मर गया हूँ, अब मैं जिंदा नहीं हूँ और मैं यहाँ से चला गया हूँ। तो अब आपको आपका दायित्व आपके ऊपर लेना है। जो सामान्य मनुष्य हैं उनको भी, जो पुरुष है, स्त्रियां है, बाल है, वृद्ध है, सभी को अपना स्वयं का दायित्व खुद को संभालना होगा। मैं किसी का भी दायित्व संभालने वाला अब नहीं रहा, ऐसे वो वृद्ध पुरुष बता रहा है कि श्री कृष्ण ऐसे बोल रहे हैं करके। आया समझ में? मरण नहीं ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है यह। क्या मरे नहीं वो? क्या हो गया? उनके आत्मा का रूपांतर हो गया। उन्होंने आत्मा बदल दी है, दूसरे पर्याय में चले गए। वो जैसे पहले श्री कृष्ण के पर्याय में थे, अब उन्होंने श्री कृष्ण का पर्याय छोड़ दिया, अब दूसरे पर्याय में वो चले गए। अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब अपना अपना दायित्व अपने अपने आप संभालो, मुझे किसी से भी लेना देना नहीं है। आप आपका दायित्व संभालो। अब तक मानव भविष्य को मैं जिंदा रखता था, आज तक मैंने क्या किया? सभी को जिंदा रखने की कोशिश की, उनके सारे कार्य को मैं करता आया हूँ, लेकिन अब मेरा बिल्कुल भी कुछ रहने वाला नहीं है। मैं निष्क्रिय हो गया, कुछ भी कार्य करने वाला नहीं रहा। निष्क्रिय तो कोई भी कार्य नहीं करने वाला, और मैं विलगित हो गया, मतलब इस दुनिया से मैं अलग हो चुका हूँ, ऐसे वो बता रहे हैं। समझ में आया? वे बोले लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। अब मेरा जो दायित्व था, मेरा जो कर्तव्य था, अब मेरा सब कर्तव्य किसको लेना पड़ेगा? आप सभी को लेना पड़ेगा। इस प्रकार से उन्होंने हमको पहली कविता के अंदर अंधा युग, इसके अंदर जब वधिकों ने उनकी मृत्यु कर दी थी, युद्ध बोल रहे हैं कि होती वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से। वधिकों ने मारने वाले की मुक्ति भी किससे होने वाली है? प्रभु के ही मरण से होने वाली है। और रक्षा करने वाले इस मानव भव के जो मनुष्य थे श्री कृष्ण, वो इस दुनिया से अपना रूपांतरण कर लिया है उन्होंने, और वो मर चुके हैं। लेकिन अश्वत्थामा बोल रहे कि कायर मरण, तो कहते हैं कि कायर मरण नहीं है उनका मरण कैसा है? जब वो मरे थे तो उनके मस्तक के ऊपर एक ऐसी लौकिक आभा छाई हुई थी कि हम बोल नहीं सकते कि इन व्यक्ति का कारणमय मरण हुआ है करके। उनका मरण एक अच्छा मरण हुआ है, ऐसा वो बता रहे हैं। आया समझ में?
अब आगे की जो कविता है वो हम अगले पीरियड में और देखेंगे। समझ में आया? ठीक है, इतना ही आज रखेंगे। ठीक है, ओके।